पौधों में प्रजनन भाग 2। दोस्तों, क्या आपको फूल अच्छे लगते हैं? कितने रंग बिरंगे होते हैं ना फूल। पर क्या आपको पता है कि फूल सिर्फ पौधे की सुंदरता नहीं बढ़ाते, उनका पौधों के जीवन में एक बहुत जरूरी योगदान होता है। आपने पढ़ा है कि फूल पौधों के जनन अंग होते हैं। हर फूल में नर जनन अंग पुंकेसर यानी स्टैमन और मादा जनन अंग स्त्री केसर यानी पिस्टिल होते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा भाग स्टैमन है और कौन सा भाग पिस्टिल है? एक कागज पर इसका चित्र बनाइए। चलिए इस विषय को अच्छी तरह से समझने के लिए हम श्याम के घर चलते हैं। आज उसकी कक्षा में टीचर जी इसी विषय के बारे में पढ़ा रही थीं। इस कहानी का उद्देश्य है समझना कि पौधों में अलैंगिक प्रजनन कैसे होता है। दीदी, आज हमने फूल के अलग अलग भागों के बारे में जाना। मुझे तो पता ही नहीं था कि फूलों में नर और मादा भाग होते हैं और फूल ही पौधों का जनन अंग होता है। हाँ श्याम, फूल पौधे का बहुत महत्वपूर्ण भाग है। कल हम सब टीचर जी के साथ तालाब के पास वाले फूलों के बगीचे में जा रहे हैं। मैं तो बहुत उत्साहित हूँ। मैं अपनी चित्रकारी की पुस्तक और रंग जरूर ले जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है श्याम। हर एक फूल को ध्यान से देखना और फूलों के बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश करना। अगले दिन श्याम और उसकी कक्षा के बाकी बच्चे टीचर जी के साथ फूलों के बगीचे में पहुंच जाते हैं। हाँ, और मैं भी उनके साथ पहुंच गई हूँ। इतने रंग बिरंगे फूल हैं। वह तो मेरी मनपसंद जगह है। बच्चों, अब आप सब इन फूलों को देखो। इनके भागों के बारे में समझने की कोशिश करो। याद रहे, जो फूल नीचे गिरे हों, उन्हीं को ही उठा के देखना, किसी भी फूल को तोड़ना नहीं। फिर हम सब मिलकर आपकी खोजबीन के बारे में चर्चा करेंगे। श्याम, मीना, इधर आओ। इस चमेली के फूल को देखो। याद है, हमने इसका चित्र देखा था और टीचर जी ने बताया था कि ये एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल फूल होता है। हाँ, इनमें या तो सिर्फ नर जनन अंग या मादा जनन अंग होते हैं। और यह देखो, यह गुलाब का फूल, यह द्विलिंगी अर्थात बाइसेक्सुअल फूल कहलाते हैं। हमने इसकी भी तो तस्वीर देखी थी। हाँ दोस्तों, बच्चे ठीक सोच रहे हैं। कई फूल एक लिंगी होते हैं क्योंकि उनमें नर और मादा जनन अंग में से एक होता है, और कई फूल द्विलिंगी होते हैं क्योंकि उनमें नर और मादा दोनों जनन अंग होते हैं। नर जनन अंग को पुंकेसर यानी स्टैमन कहते हैं और मादा जनन अंग को स्त्री केसर यानी पिस्टिल कहते हैं। अरे वो देखो, राजा और विजय कैसे उन तितलियों के पीछे भाग रहे हैं। जहाँ इतने सारे फूल होंगे, वहाँ तितलियों और मधुमक्खियों का होना तो स्वाभाविक है। हाँ, इतने सारे फूलों का पराग एक साथ मिल जाता है इनको। याद है, हमने विज्ञान के पहले अध्याय में स्वजीवी संबंध के बारे में पढ़ा था। हाँ, मधुमक्खियाँ फूलों का पराग इकट्ठा करती हैं और बदले में फूलों से पराग के कणों को दूसरे फूलों तक ले जाती हैं और इसी तरह परागण में सहायता करती है। हाँ दोस्तों, हम मधुमक्खियों और तितलियों को फूलों का पराग बहुत पसंद है। फूल के नर भाग पुंकेसर में पराग कोश होता है, जहाँ पराग कण होते हैं। जब मैं या मेरे जैसे अन्य कीट मित्र फूलों पर बैठते हैं, तो पराग कण हम पर चिपक जाते हैं। उसके बाद जब हम किसी अन्य फूल पर बैठते हैं, तो यह पराग कण वहाँ गिर जाते हैं। इस तरह
एंथर यानी पराग कोश से स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र तक पराग कणों का स्थानांतरण होता है। कभी कभी पराग कण उसी फूल के मादा भाग यानी कि स्टिग्मा वर्तिकाग्र में स्थानांतरित होता है। इसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और जब परागकण किसी और फूल पर गिरता है तो इसे परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। यह देखो, यह मादा जननांग वर्तिकाग्र अर्थात स्टिग्मा है। पर यह यहाँ नीचे एक बल्ब या कली सा क्या है? हाँ, इस फूल में भी ऐसा ही एक भाग है। ऐसा ही कुछ विज्ञान की किताब में देखा था। चलो इसके बारे में टीचर जी से पूछते हैं। क्यों ना हम अपनी अपनी चित्रकारी की किताब में इन सुंदर फूलों के चित्र बनाएं और उनके भागों को सूचीबद्ध भी करें। दोस्तों, आप भी किसी फूल का चित्र बनाइए और उसे सूचीबद्ध कीजिए। तब तक मैं किसी फूल से रस चख कर आती हूँ। बच्चों, चलो अब आप सब इधर आ जाओ। तो कैसा रहा आप सबका निरीक्षण? ये देखिए टीचर जी, मैंने फूल का ये चित्र बनाया है। टीचर जी, मैंने कई फूलों को उठाकर देखा। सब फूलों में एक हरा भाग था जो एक बल्ब या कली की तरह दिख रहा था। यह देखिए, क्या आप बता सकती हैं कि यह क्या है? हाँ, जरूर मीना। आओ हम इस फूल को देखते हैं। यह देखो, यह एंथर है, यह स्टिग्मा है और यह है ओवरी या अंडाशय। परागण जब स्टिग्मा में पहुंचते हैं तो वह एक नली के द्वारा अंडाशय में जाते हैं और यहाँ पर निषेचन या फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। फूल के बाकी भाग मुरझा के गिर जाते हैं। कितनी विचित्र बात है। मुझे लगता था कि फूल का काम सिर्फ खुशबू देना होता है। पर फूल की खुशबू की वजह से ही तो मधुमक्खी, तितली और अन्य कीट उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये तुम्हारी कमीज पर क्या लगा है श्याम? लगता है कि कुछ फूल या सूखे हुए बीज चिपक गए हैं। इसका मतलब है कि तुम भी परागण में सहायता कर रहे हो श्याम। क्या तुम सबने सोचा है कि यह बीज श्याम की कमीज पर कैसे चिपक गए? चलो अब इसके बारे में आप सब सोचना, पूछना, पढ़ना और फिर कल आकर मुझे बताना कि आप सबने क्या समझा। तो देखा दोस्तों, फूल हम सबके लिए कितने जरूरी हैं। देखा जाए तो फूल ना हो तो बीज, पौधा या फल कुछ भी ना हो। मैं और मेरे जैसे अन्य कीट परागण में मदद करते हैं। कभी आपने सोचा है अगर हम ना होते तो परागण कैसे होता? चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे।